सत्य सनातन की जय। सनातन मिशन की टीम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि अपने जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना पूरी दुनिया में। दूसरा, हेल्थ के लिए भी इसका प्रचार प्रसार करना जिससे लोग स्वस्थ रहें और शांति स्थापित हो, सद्भावना स्थापित हो। उसके तहत इस सनातन मिशन चैनल पे हम सभी लोग संतों को भी उनके आशीर्वचन को भी लोगों के बीच में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज के दिन गाजीपुर में संत सम्मेलन सनातन तत्व ज्ञान यज्ञ पर हुआ, जिसमें कि प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय महात्मा शरणानंद जी के सनातन तत्व ज्ञान पर आधारित प्रवचन को सुनने का मौका मिला। उसको आप सुने और उसका लाभ उठाएं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरी ताकत लगाकर जयकारा बोले सतगुरु महाराज की जय। आदि शक्ति जगत श्री माता की जय। रामचंद्र की जय। राम बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय। यही सुमिरत सीधी हो, गणनायक करिवर वदन, कर भुवनो ग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभ गुण शरण। मोह हो निवारण, पंच रही निर्मल गहन। या सुखिपा सुधया द्रव सकल कलिमंडन। नील सरोज श्याम करुणयन बारि दिन, करहु सुमन धार। सदा क्षीर सागर कुंदयनु समरे, उमानंद करुणान। जहि दीन पले है, करहु कृपा मरदन। बंदो गुरुवर कृपा सिंधु, नर रूप धरि। महामोह तमम जासु वचन करिबे। आदरणीय प्यारे भाई बहनों, आज सनातन तत्व ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिन है। तो आज यज्ञ दिवस पर काफी देर से सबसे पहले भक्तों के द्वारा गाए गए भजनों को भी आप काफी देर से सुन रहे थे और हमारे भाई ने भी उसके तत्पश्चात अपने विचारों को रखे। साथ ही साथ आदरणीय महात्मा जी के विचारों से भी आप सभी लाभान्वित हो रहे थे। मैं भी आपके बीच में आपकी सेवाओं पर से आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, यद्यपि 3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो लोग अध्यात्म ज्ञान से विमुख हैं,
जिसको तत्व ज्ञान का बोध नहीं है उस ज्ञान को जाने। अभी हमारे बीच में कई वक्ता, कई विचारक लोग, कई जो है श्रोतागण जो बुद्धिजीवी थे, वो परसों से ही यहाँ पर उपस्थित हो रहे थे। उनसे व्यक्तिगत भी आदान प्रदान विचारों को हुआ। सबने अपने अपने भाव रख रहे थे, अपने जो भी उनके अंतःकरण में है पहले से जमा विचार वो सब रखे। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य को वास्तविक ज्ञान का बोध नहीं होता है तो भटकते रहता है। एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपके सामने रखता हूं, जो पहले से ही आपको जानकारी भी होगा कि जैसे एक चौराहे पर एक हाथी को लेकर महावत आता है, वहां पर माता जी बैठे हैं। चार सूरदास वहां पर पहले से खड़े थे। चौराहे पर हाथी आया, महावत ने कहा सूरदास जी आप लोग हट जाइए, किनारे हो जाइए। उनको इशारा देकर के किनारे खड़ा करना चाहा। सूरदास के मन में अभिलाषा जागी कि महावत हाथी को लेकर के जा रहा है स्नान करने। कहा भैया मैं जरा हाथी को देखना चाहता हूँ। अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने हाथी को यहाँ खड़ा कर दीजिए। एक भाई ने जो सूरदास थे उन्होंने हाथी के सूंड को पकड़ा, दूसरे ने उसके टांग को पकड़ा, तीसरे ने उसके पूंछ को पकड़ा, चौथे ने उसके पेट को सहलाने लगा। महावत ने कहा हाथी आप लोगों ने देख लिया? बोले हाँ जी, आगे उठा लीजिए आप हाथी। ठीक। आपस में सूरदास एक दूसरे के सामने कह रहे हैं कि भाई हाथी तो बड़ा नुकीला होता है, हालांकि जैसा जिसने सूंड को पकड़ रखा है, दूसरा जिसने पूंछ पकड़ रखा था उसने कह रहे जैसे बाल्टी के साथ रस्सी डाली जाती है कुएं में पानी निकालने के लिए, तो हाथी तो मुझे रस्सी जैसा दिखाई पड़ा। उन दोनों की बात सुनकर तीसरे व्यक्ति ने जो टांग पकड़ रखा था कहा यार क्या बोल रहे हो? हाथी तो ऐसा था जैसे पिलर होता है, खंभ होता है, ऐसा हाथी था। भला चौथा तो रुकने वाला तो उसने कहा तुम तीनों मूर्ख हो। अरे हाथी को दीवार के जैसा था क्योंकि उसने पेट को सहला रहा था। इसी प्रकार से आज समाज में लोग हैं धर्म के एक एक टांग को पकड़ रखा। यद्यपि वह महावत हाथी को लेकर के जब चौराहे पर पुनः वापस आया तो आपस में मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, एक दूसरे को जो है मारपीट करने लगे। महावत आता है, कहा सूरदास जी पहले तो बड़े आप प्रेम से थे खड़े, आपस में क्यों झगड़ने को? कहा भैया कोई फैसला कर दो कि हाथी कैसा है। उस जमाने में ममीरा एक होता है बहुत आंखों में रोशनी जल्दी पैदा करने वाला था, एक ऐसा जड़ी बूटियों से नबे। उसने आंख में एक सलाई डाल दी चारों सूरदास जी के। अब हल्की सी जब रोशनी आई तो कहा आप देख लो हाथी कैसा है। तो जब हल्की उनकी आंखों में रोशनी आई तो अपने गलती पर पश्चाताप कर रहे थे कि हाथी कोई बाल्टी के साथ जोड़ने वाली रस्सी नहीं, नुकीला भाला नहीं है, कोई पिलर खंभ नहीं है, अनंत है। हाथी तो एक विशाल जानवर है, जाने की जरूरत नहीं है भाई, ध्यान से सुनो मेरी बातों। वास्तव में इसी प्रकार से धर्म के मामले में समाज के अंदर लोग धर्म के रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं।
वह पंथ मत मतांतर को ही लोगों ने धर्म मान लिया है, और जिसके कारण समाज में इतना ज्यादा मतभेद है, अलग अलग संप्रदाय वाले एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज समाज में कहने को लोग कहते हैं यहाँ पर सब तरह के लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, कितनी बड़ी यहाँ पर जो है सुंदरता है, और एक फुलवारी के अंदर रंग बिरंगे जैसे फूल होते हैं, ठीक किसी प्रकार से यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है मत मतांतर के लोग एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं। यह तो बहुत सुंदर जो है राष्ट्र है, और इसकी विशेषता को दर्शा रहे हैं। लेकिन सभी लोग समय समय पर जो दंगा फसाद होता है, तो एक गुलदस्ते के अंदर अलग अलग जो फूल हैं उसका पता चल जाता है कि क्या होता है। हम एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाते हैं। हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा, हमारा झंडा इतना ऊंचा है, सब झंडा जो है झंडा उतार अपने अपने धर्म की राग लाने लग जाते हैं। पर सच है कि धर्म के रहस्य को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। पार्टी या क्लियर बट टॉटे या रॉन्ग, कुछ ही सही है और बाकी ज्यादातर सब धर्म के मामले में विमुख है, गलत है। आपकी भावना ठीक है, अच्छी है, लेकिन भावना के साथ साथ ज्ञान तो होना चाहिए, सच्चाई का बोध तो होना चाहिए। और जब तक सच्चाई का बोध नहीं होगा तब तक मनुष्य समाज में भटक रहा है। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। महात्मा जी के इतने सुंदर प्रवचन को सुन करके हम सभी लोगों का जीवन धन्य धन्य हो गया। आगे भी हम किसी दिन आपको अगले एपिसोड में आगे की बात और बताएंगे महात्मा जी की। जय श्री सच्चिदानंद।